नमस्कार छात्रों, आप सभी का इस चैनल पे हार्दिक स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से सेतु अभ्यासक्रम के अंतर्गत कक्षा 9वीं विषय हिंदी के 26वें दिन का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें क्षेत्र है वाचन एवं लेखन। तो 9वीं कक्षा के छात्र में अपेक्षित जो कौशल्य है वह है छात्र समझदारी तथा सूक्ष्मता से पठन करेंगे तथा पठित लेखन का उद्देश्य समझकर अपने मत विचार प्रभावी ढंग से लिखित रूप में अभिव्यक्त करेंगे। इसके लिए संकल्पना है गद्य। तो आओ पता करें। इसमें अध्यापक निम्नलिखित संवादों का उचित विराम चिन्हों और आवाज में उतार चढ़ाव के साथ ध्यानपूर्वक पठन करने के लिए कहेंगे। तो यह संवाद इस प्रकार है। लकड़हारा और पेड़, इन दोनों में संवाद है। तो लकड़हारा कहता है, ठीक है पर मेरे सामने भी तो समस्या है। तभी पेड़ कहने लगता है, यदि तुम हमें काटते रहे तो ये बेचारे वन्य पशु कहां जाएंगे? तुम अपने स्वार्थ के लिए उनका घर उजाड़ दोगे। तभी लकड़हारा कहने लगता है, तो फिर क्या मैं अपना घर उजाड़ दूं? तभी पेड़ कहने लगता है, मेरा मतलब यह नहीं है। यदि तुम इसी तरह हमें काटते रहे तो अच्छी वर्षा कैसे आएगी और एक दिन। तभी बीच में ही लकड़हारा कहने लगता है, तुम्हारी बात तो ठीक है पर अब तुम बताओ, तुम ही बताओ मैं क्या करूं? तभी पेड़ कहने लगता है, कम से कम अपने हाथों अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी तो मत मारो। कभी हरा भरा पेड़ मत काटो। उन्हें अपने बच्चों के समान पालो ताकि चारों ओर हरियाली छाई रहे। लकड़हारा हामी भरता है। तो अध्यापक निम्नलिखित प्रश्नों के द्वारा छात्र का पूर्व ज्ञान परखने का प्रयास करेंगे। तो इसमें पहला जो प्रश्न है वह है, वर्षा लाने में कौन सहायक सिद्ध होते हैं? तो इसका उत्तर छात्रों को देना है। तो वर्षा लाने के लिए पेड़ सहायक सिद्ध होते हैं। दूसरा प्रश्न है, पेड़ पौधे हमें कौन सी वायु प्राप्त होती है? तो पेड़ पौधों से हमें प्राणवायु मतलब ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। पेड़ पौधों की बच्चे के समान देखभाल क्यों करनी चाहिए? क्योंकि कभी भी हरा पेड़ हमें नहीं काटना चाहिए। उन्हें अपने बच्चों के समान पालना चाहिए ताकि चारों ओर हरियाली छाई रहे। इसके बाद आओ सक्षम बने। तो अध्यापक छात्रों को पठित गद्यांश का उद्देश्य संक्षेप में लिखने के लिए कहेंगे। तो जो पठित गद्यांश है इसका उद्देश्य छात्रों को संक्षिप्त में लिखना है। तो इस पठित गद्यांश के माध्यम से लेखक ने लकड़हारा और पेड़, इन दोनों में संवाद यह हमारे सामने प्रस्तुत किया है। और लेखक का उद्देश्य है कि आज पेड़ों की जो अंधाधुंध कटाई हो रही है उनकी तरफ हमारा ध्यान आकर्षित करना है। और यदि ऐसा ही चला रहा, पेड़ों की कटाई हो गई तो प्रदूषण बिगड़ जाएगा, समय पर बारिश नहीं होगी और इसी कारण हमारे जीवन का अंत हो जाएगा। मतलब इसका गद्यांश का उद्देश्य यह है कि हमें पर्यावरण को बचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरों से वाक्य बनाने के लिए कहेंगे। तो उनमें पहला जो मुहावरा है वह हामी भरना, दूसरा मुहावरा अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना और तीसरा मुहावरा बलि चढ़ाना। तो पहला जो मुहावरा है हामी भरना, तो इसका अर्थ है स्वीकार करना। हामी भरना का अर्थ है स्वीकार करना और उसका वाक्य में उपयोग इस प्रकार होगा, पिताजी हमें बाहर जाने के लिए मना कर रहे थे लेकिन बहुत मनाने के बाद आखिर उन्होंने हमें खेलने की हामी भर दी।
दूसरा है अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। तो इसका अर्थ है खुद अपना नुकसान करना। तो इसका वाक्य में उपयोग इस प्रकार हो सकता है, इंसान पेड़ को काटकर खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है। और तीसरा जो वाक्य है वह है बलि चढ़ाना। तो इसका अर्थ है अर्पित करना। तो इसका वाक्य में उपयोग इस प्रकार होगा, गांव वालों ने इस साल माता देवी को बलि चढ़ाई। इस प्रकार ये मुहावरों का अर्थ एवं वाक्य में प्रयोग हम कर सकते हैं। इसके बाद आओ अभ्यास करें। तो यहाँ एक चित्र दिखाई दिया है। चित्र देखकर मन में उठने वाले भाव प्रभावी ढंग से लिखिए। तो ये जो चित्र है, ये चित्र को देखकर क्या दो पेड़ आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। तो ये क्या कह रहे हैं? तो एक लकड़हारा अपने हाथ में कुल्हाड़ी लेकर आया है। एक लकड़हारा अपने हाथ में कुल्हाड़ी लेकर आया है और तब ये दो पेड़ आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। तो ये पेड़ कह रहे हैं कि ये जो मानव है, लकड़हारा है, कितना निर्दयी है। हम धूप, बारिश या ठंड में खड़े रहकर इन्हें छांव देते हैं, मीठे मीठे फल देते हैं, लकड़ी देते हैं, इतना सारा इनका उपयोग हम करते हैं, जीने के लिए इन्हें प्राणवायु देते हैं, फिर भी यह निर्दयी मानव हम पर कुल्हाड़ी चला रहा है। तो यह हमें काट रहा है, मतलब खुद अपने पैरों पर अपने हाथों से कुल्हाड़ी मार रहा है। यदि वह अपना कार्य ऐसा ही करता रहा तो एक दिन हमारा अस्तित्व नष्ट हो जाएगा और इसके बाद यह जो हरी भरी जमीन है पूरी बंजर हो जाएगी। हम बादलों के सामने हाथ फैलाकर बारिश मांगते हैं, यदि हम ही नहीं रहे तो बारिश नहीं होगी। इस प्रकार ये दो पेड़ आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। आओ सृजन करें। अध्यापक छात्रों को उपयुक्त चित्र देखकर दो वृक्षों के बीच संवाद की कल्पना कर लेखन करने के लिए कहेंगे। तो इस प्रकार मैंने जो अभी जो संवाद किया है, यह संवाद दो पेड़ों के बीच हो रहा है। इसके लिए पूरक साहित्य एवं स्रोत कौन कौन से हैं? तो छात्र 8वीं कक्षा की किताब में लकड़हारा और वन इस एकांकी का पठन करेंगे। तो इस प्रकार आज हमने कक्षा 9वीं विषय हिंदी के 26वें दिन का अध्ययन किया है। धन्यवाद।